हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी। हिंदी बुक जो है ये हमारा भाषा भारती बुक है, ठीक है। भाषा भारती बुक हमारा चैप्टर नंबर 3 जो दिया गया कि मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। क्या है तो मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो इसमें हम लोग देखेंगे सभी क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर इसमें दिया गया अभ्यास। अभ्यास फिर हमारा आता है बोध प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए कहा गया इसमें हम सबसे कि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से आपको खोज कर लिखने के लिए कहा गया है, जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए बहुत ही कम अर्थ आपको बताना है, ठीक है। देखिए ध्रुपद जिसका अर्थ होगा कि गायन की एक विशेष शैली। विरासत का मतलब होता है कि उत्तराधिकार में प्राप्त। प्रणेता का हो जाएगा हमारा रचनाकार। गुरु भाई का हो जाएगा मेरे दोस्त कि एक ही गुरु के शिष्य आपस में गुरु भाई कहलाते हैं, ठीक है। और फिर इसका जो देखिए गुरु भाई जो है ना, इसका 3 अर्थ यहाँ पर दिया गया। ये एक अर्थ हो गया, दूसरा है कि जीवंत सजीव और ये हमारा जीवित, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे कहा गया है प्रश्न 2 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। इसमें आपको कहा गया संक्षेप में आपको बताना है, जो कि नंबर क में दिया गया है। हम सबसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की मध्य प्रदेश में। तो आप सबको इस प्रकार से उत्तर में लिखना है कि मध्य मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में तानसेन, उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व और लता मंगेशकर जैसे संगीतकारों ने संगीत की साधना की। ये सब जो है ना वो सभी लोग मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश। चलिए बस इतना ही आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए नंबर 6 में हम सबसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में संगीत की राज अकादमी किस महान संगीतकार के नाम से कहाँ पर स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आप सबको लिखना है कि मध्य प्रदेश में संगीत की राज अकादमी प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से मेहर में स्थापित की गई। कहाँ पर मेरे दोस्त, तो मेहर में। चलिए अब हमारा गो नंबर में दिया गया है कि इसमें पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया है। क्या है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत को लिखना है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जो है, भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया। किसे मेरे दोस्त, तो लता मंगेशकर को दिया गया है। चलिए अब हमारा घ नंबर में पूछा गया था हम सबसे कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, किसका, तो कुमार गंधर्व का। तो आप सबको लिखना है कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। क्या था मेरे दोस्त, तो सिद्धराम कोमकली था। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। कौन, तो सरस्वती जो है वो किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। तो आप सबको लिखना है कि सरस्वती लता मंगेशकर जी के गले में लता मंगेशकर जी के गले में विराजमान मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम सब कहा गया इसके आगे पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको कहा गया विस्तार में देने के लिए। कितना, तो विस्तार में आपको उत्तर बताना है। जो कि कहा पूछा गया था हम सबसे कि संगीत का वास्तविक महत्व कब होता है संगीत का। तो आप सबको लिखना है इस प्रकार से कि संगीत की मधुरता जब आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। संगीत में भीगे गीतों को सुनकर आदमी थिरकता है, करुणा से डूबकर आंसू बहाने लगता है। संगीत जब जन साधारण को प्रभावित करने लगता है तब संगीत का वास्तविक महत्व होता है, ठीक है दोस्तों। बस देखिए 1 2 3 4 लाइन है।
जो कि आपको लिखना है। इससे आपको क्या होगा कि लिखने में भी सुविधा होगा और याद करने में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कुमार गंधर्व ने कौन-कौन से रागों की रचना की है? तो कुमार गंधर्व कौन-कौन से रागों की रचना की है? तो लिखना है आपको कि कुमार गंधर्व ने राग कुमार गंधर्व जो है वो राग मालवती, लगन गंधार, सहेली तोरी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। मालवी मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर उन्हें नए आयाम दिए। क्या किए? तो उन्हें नए आयाम दिए। ठीक है। नंबर 2, बादशाह अकबर के दरबार में बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार दिखाया था? तो तानसेन जो था, तो लिखना आपको कि तानसेन संगीत सम्राट था। क्या था? तानसेन जो था वो संगीत सम्राट थे। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। हठ का मतलब क्या होता है? जिद। क्या होता है मेरे दोस्त? हठ का मतलब होता है जिद किया। तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना धीरे धीरे स्वर आल आलाप सिद्ध होते गए और देखते देखते रखे दीपक जल उठे। ठीक है। बस इतना आपको नोट करना है। अब देखते हैं आगे। कहा लता मंगेशकर, कहा गया मेरे दोस्त की लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए? लता मंगेशकर को लिखना कि लता जी को भारत रत्न, क्या चीज? तो भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पद विभूषण वे पद भूषण पुरस्कार मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। किनको? तो लता मंगेशकर को। फिर दिया है कि संगीत, मेरे दोस्त का है संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। संगीत की जो महिमा है उनको, तो लिखना है कि संगीत की महिमा अनंत है। क्या है? तो मेरे दोस्त अनंत है। जितना इसमें डूबोगे उतना ही आनंद पाओगे। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ संगीत का काफी महत्व रहा। यहाँ पर फिर आपको दोस्तों क्या करना है? पैराग्राफ चेंज करना है। मतलब एक लाइन छोड़ करके फिर नीचे आपको लिखना है कि संगीत की तरंगों में ऐसी शक्ति है कि वह दीपकों को जला सकती है एवं वर्षा करा सकती है। जैसा कि तानसेन ने सम्राट अकबर के दरबार में किया था। संगीत, यहाँ पर कहा है मेरे दोस्त की संगीत मनुष्य की आत्मा को शांति प्रदान करता है। संगीत क्या करता है? तो मनुष्य की आत्मा को शांति प्रदान करता है। बस इतना आपको लिख लेना है। अब देखिए आगे हम सबसे पूछा गया कि पाठ में आए संगीतकारों में से आपको कौन सा संगीतकार सबसे अच्छा लगा और क्यों? का पाठ में आए संगीतकारों में से, तो आप सबको लिखना है कि पाठ में आए संगीतकारों में से मुझे लता मंगेशकर जी अच्छी लगी। इसी के बारे में आपको क्या करना है? लिखना है। लता जी हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है। तो कहाँ का है गौरव है? तो मध्य प्रदेश का गौरव है। उनकी आवाज में वह जादू है जो लाखों करोड़ों हृदयों को मंत्र मुग्ध कर देता है। उनका एक गीत है मेरे वतन के लोगों, ऐसा गीत है कि जब इसे उनके द्वारा गाया जाता है तो प्रत्येक सुनने वाले की आंखों में आंसू और हृदय में राष्ट्र के प्रति आगाध प्रेम वरवश ही उभरने लगता है। ठीक है। बस इतना आपको नोट कर लेना है। क्या है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कहा गया था कि पाठ में आए संगीतकारों में से, तो जो मैं आपको बता दिया हूँ लता मंगेशकर के बारे में, वही आपको लिख देना है। यहाँ पर कहा है कि सही विकल्प आपको चुनकर कहा है लिखने के लिए। जो कि यहाँ पर सबसे पहले पूछा है कि तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु, जो कि यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि इसमें सही हो जाएगा हमारा स्वामी हरिदास। कौन है? तो स्वामी हरिदास जो है वो तानसेन के गुरु जी थे। ठीक है। चलिए अब दिया है कि प्रख्यात संतूर वादक थे, तो वो क्या थे? एक तो उलाउद्दीन खां। क्या थे मेरे दोस्त? तो उलाउद्दीन खां थे।
अब देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5। इसमें हम सबसे कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। बाल गायक के रूप में यहाँ पर आप सबको क्या भरना है, तो चलिए 1 नंबर में आपको भर देना है कि कुमार गंधर्व। क्या भरना है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको कुमार गंधर्व भर देना है। और यहाँ पर आप सबको भर देना है तानसेन। क्या भरना है मेरे दोस्त, तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। फिर दिया है कि संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार, जो कि यहाँ पर आप सबको क्या भरना है, तानसेन। क्या भरना है मेरे दोस्त, तो तानसेन की स्मृति में होता है। जिस समाज में कला का स्थान नहीं, वह वह क्या है, प्राणहीन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सभी उत्तर दिया गया, बस सही आपको भर देना है। तो प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं भाषा अध्ययन में भी बहुत सारा प्रश्न दिया गया, सभी को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। दोस्तों ये हमारा कुछ शब्द दिया गया है, जो कि इसको शुद्ध उच्चारण करना मतलब आपको खुद ही पढ़ लेना है, जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। झलंकृत, समृद्ध, अन्वेषण, ध्रुपद, अंतरराष्ट्रीय, शास्त्रीय, अक्षुण्ण, वैशिष्ट्य, श्रद्धांजलि। क्या श्रद्धांजलि, बस यही आपको लिखना था। यहाँ पर भी देखते कहा गया आपको कि विद्यार्थी उपयुक्त शब्दों को ठीक ठीक पढ़कर उनका शुद्ध उच्चारण कर। देखिए प्यारे दोस्तों, अब आगे देखते हैं प्रश्न 2, जिसमें कहा गया था निम्नलिखित में से समासिक समासिक शब्द छांटकर उनके समास का नाम लिखिए। दोस्तों आपको क्या समासिक शब्द जो उसको छांट करके उनका समास का नाम भी लिखना है, ठीक है। इसलिए इससे कि यहाँ पर दिया है 3 वाक्य दिया गया है, ठीक है। नंबर कौन में कहा गया है, यहाँ देखिए हमारा 3 शब्द दिया गया है, सॉरी 3 वाक्य। इसे यहाँ कहा है राजपुत्र प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता है, पीताम्बर धारण धारण लिए कलनयन भगवान प्रकट हुए, राजभवन के रसोई घर एवं शयन कक्ष बहुत विशाल है। चलिए इसमें लोग देखते हैं समासिक। देखिए दोस्तों ये हमारा दिया है समासिक शब्द और ये हमारा दिया गया है समास का नाम। इसी तरह से आपको भी अपनी नोटबुक ऐसे नोट कर लेना है। यहाँ राजपुत्र है तो इसमें का कौन सा समास है, आखिर राजपुत्र में कौन सा समास, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। देखिए समास जो है टोटल 5 होता है, टोटल कितना है 5 ही है, ठीक है। समास के प्रकार 5 है। प्रतिदिन जो ये अब अविभाव समास है, द्वंद्व ये हमारा माता पिता, द्वंद्व का मतलब दोस्तों की दोनों शब्द इसमें क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। और पीताम्बर ये खो नंबर हो जाएगा, ठीक है। खो में पीताम्बर कर्मधारय, कमल नयन ये भी हमारा कर्मधारय है। देखिए गो में जो कहा गया है कि राजभवन, ये जो हमारा राजभवन ये भी हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई घर ये भी तत्पुरुष है। शयन कक्ष जो ये भी हमारा तत्पुरुष है। बस यही आपको नोट कर लेना है। अब हम लोग आगे की ओर देखिए दोस्तों अब आगे देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में जो कहा गया था कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ा बनाइए। पाठ के आधार पर कि कौन सा किसमें मिलान होगा उसके अनुसार आपको सही जोड़ा बनाना है। तो चलिए देखिए इसमें आपको सही मिलान करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अनूठी, अनूठी जो इसका मिलान करना है आपको परंपरा से। और नंबर खो में जो दिया है कि ग्वालियर, इसका मिलान आपको कर लेना है 4 नंबर से यानी घराना। और ये मंत्र जो दिया गया है, मंत्र इसका 1 नंबर से मिलान करना है मुगध है। और ये हमारा जो रन दिया गया है ना, रन इसका मिलान आपको करना है 5 नंबर से भेरी। और ये मधुर जो दिया है इसका तान से मिलान कर लेना है। देखिए प्रश्न 4 में हम सबसे कहा गया था कि प्राण, ये जो हमारा प्राण शब्द में हीन जोड़कर क्या बन गया है, प्राणहीन बना है। क्या बना है दोस्तों, प्राणहीन शब्द बना है। इसी प्रकार हीन जोड़कर 5 अन्य शब्द आपको बनाना है। कितना दोस्तों, 5 गो और भी अन्य शब्द बनाना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए धन और हीन, धन में अगर हीन जोड़ेंगे तो ये हमारा धनहीन बन जाएगा। रक्त प्लस हीन क्या बन जाएगा, रक्तहीन। ज्ञान प्लस हीन क्या बनेगा, ज्ञानहीन। जल प्लस हीन बन जाएगा हमारा जलहीन। मान प्लस हीन ये हमारा मानहीन बन जाएगा, ठीक है। बस सही आपको नोट कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में जो कहा गया था निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार भी लिखिए। दोस्तों आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे
आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करना है। क्या करना है दोस्तों, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करिए, फिर उसको आपको संधि का प्रकार भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सब देखते हैं, ये हमारा शब्द है, ये हमारा संधि विच्छेद है, ये हमारा संधि के प्रकार है। दिगंबर का संधि विच्छेद दि प्लस अंबर, दी है, और ये हमारा क्या क हलंत है। इसमें अंबर जुड़ेंगे तो ये हमारा जगह दिगंबर, ये स्वर संधि है। उल्लास, ये हमारा व्यंजन संधि। सम्मान, व्यंजन संधि इत्यादि, ये हमारा स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 6, इसमें हम सबसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ जो शब्द दिया गया है, इसी से आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। क्योंकि नंबर अ में कहा है कि तानसेन ने तन्मय होकर। यहाँ पर दोस्तों आप सबको भरना है कि दीपक राग, क्या भरना है दोस्तों, यहाँ पर दीपक राग आपको भर लेना है। आ में कहा है कि लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या किए, भारत रत्न जो है उन्हीं को मिला था, ठीक है। क्या मिला था दोस्तों, भारत रत्न। आगे कहा है कि तान तानसेन को कौन नहीं जानता, ये जो है संगीत सम्राट कौन है दोस्तों, यहाँ पर आपको भरना है नंबर ई में, इस संगीत सम्राट को नहीं जानता। तानसेन के गुरु, क्या है, तानसेन के गुरु कौन है, स्वामी हरिदास, कौन है दोस्तों, स्वामी हरिदास। अब आगे कहा है कि कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु आयु के रूप में बाल गायक थे, क्या थे दोस्तों, बाल गायक। बस सही आपको जो 5 उत्तर जो लिखा हुआ है ना, वही आपको भर लेना है, ठीक है, भर लेना है रिक्त स्थान को। चलिए, अब हमारा यहीं पर ये इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है, ठीक है, समाप्त।